इजराइल और गाजा के बीच 2 वर्षों से अधिक चली लड़ाई अब गाजा और उसके नागरिकों के अस्तित्व पर आ गई है। इजराइल ने 2 मार्च को गाजा में जाने वाली मानव सहायता पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। इसके पीछे की वजह हमास पर इजरायली नागरिकों को रिहा करने के लिए दबाव डालना था, लेकिन करीब 3 महीने बाद इजराइल ने सीमित मानव सहायता को भेजने की अनुमति दे दी है। आइए समझते हैं इजराइल कैसे इस मानव सहायता भेजने के लिए तैयार हुआ। दरअसल इजराइल के गाजा में खाद्य उत्पादों की सप्लाई रोके जाने के बाद से वहां पर हालात गंभीर हो गए थे। गाजा में लाखों लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए थे। इस पर इजराइल के पीएम ने साफ किया है कि उनके कई अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी देशों ने गाजा को मानव सहायता देने के लिए बाध्य किया। आइए समझते हैं नेतान्याहू ने इस बाहरी मदद पर क्या कहा। नेतान्याहू का गाजा पर बयान। नेतान्याहू ने इस अंतर्राष्ट्रीय सहायता को शुरू करने पर कहा कि इजराइल के दुनिया के सबसे महान मित्रों ने उनसे कहा था, हम गाजा में भुखमरी को स्वीकार नहीं कर सकते, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम आपका समर्थन नहीं कर पाएंगे। नेतान्याहू ने कहा कि स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। नेतान्याहू ने कहा कि गाजा में सहायता न्यूनतम होगी और ये गाजा में एक नई सहायता प्रणाली शुरू करने की दिशा में एक पुल का काम करेगी। ये सहायता एक अमेरिकी समर्थित संगठन वितरित करेगा, जिन्हें इजरायली सेना से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। इजराइल का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य हमास को सहायता तक पहुंचाने से रोकना है, जिसका उपयोग इजराइल गाजा में अपने शासन को मजबूत करने के लिए करता है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने इजराइल की कार्रवाइयों के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है और गाजा में मौतों के लिए हमास को दोषी ठहराया है। हालांकि हाल के दिनों में गाजा में खाद्य आपूर्ति प्रभावित होने से बड़े भूख संकट पर अपनी चिंता व्यक्त की है। नेतान्याहू साफ कर चुका है कि वो हमास को पूरी तरह से खत्म करने के बाद ही युद्ध रोकने पर विचार करेंगे। इजराइल आधिकारिक रूप से गाजा पर अपना कंट्रोल स्थापित कर सकता है, साथ ही फिलिस्तीन नागरिकों को अन्य देशों में शरण लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन फिलिस्तीन इसके लिए अभी तैयार नहीं है। साथ ही मुस्लिम देश भी फिलिस्तीनियों को अपने देश में शरण नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन लगातार अपने लिए संघर्ष करें। वहीं इजराइल ने खान यूनिस शहर में गाजा वासियों को अन्य इजरायली सेना से चिन्हित सुरक्षित स्थानों पर जाने की बात कही है। इजराइल लगातार गाजा के लोगों को विस्थापित करने के निर्देश दे रहा है। बीते 24 घंटों में इजराइल के खान यूनिस क्षेत्र में कम से कम 30 हवाई हमले हुए हैं, क्योंकि इजराइल ने उत्तर से दक्षिण तक बड़े पैमाने पर नष्ट हो चुके क्षेत्र पर हमला किया है, जिसमें करीब 84 लोग मारे गए हैं। बता दें कि इजराइल के मानव सहायता रोके जाने के बाद से वहां पर भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। इजराइल की ओर से गाजा में सीमित सप्लाई पर यूएन ने अपनी राय रखी है। 11 सप्ताह की नाकाबंदी के बाद इजरायली अधिकारियों ने हमें अस्थायी रूप से गाजा में सीमित सहायता पहुंचाने की अनुमति दी है। सागर में एक बूंद इसे उन नागरिकों तक पहुंचाना चाहिए जिन्हें इसकी तत्काल आवश्यकता है, और हमें इसे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बहरहाल इजराइल ने गाजा में मानव सहायता की शुरुआत कर दी है। आने वाले दिनों में इजराइल की ओर से कितनी मानव सहायता पहुंचाने की दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।